नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। आगरा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता राम गोविंद चौधरी रामजीलाल सुमन के परिवार के लोगों से की मुलाकात। सुमन के घर से राम गोविंद चौधरी ने दिया बड़ा बयान। योगी सरकार के जाते ही करनी सेना बन जाएगी मरनी सेना। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। रामजीलाल सुमन बड़े नेता हैं। बुलडोजर लेकर उनके घर तक पहुंचना गुंडाई दर्शाता है। गौशालाओं की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है सुगंध आती है या दुर्गंध। हम अहीर हैं, पशुपालक हैं, सभी पशुओं का सम्मान करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाना चाहती है सरकार। करनी सेना भाजपा का है सहयोगी संगठन। जो हमला हुआ है वो आप ही के यहाँ लोगों ने 400 लोग यहाँ पहले से इकट्ठा थे, उन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन्होंने ही माहौल को बिगाड़ा है। ये करनी सेना का कहना है, ये उन लोगों ने कहा है। वो झूठ कहा है। करनी सेना में हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं, अच्छे अच्छे पदों पर। उनसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही घटिया काम किया है। रामजीलाल सुमन कोई मामूली नेता नहीं, केंद्र में मंत्री रहे, MP कई बार रहे। अब किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दोगे? अरे अगर तुमको दुख लग रहा है तो खुद MP साहब से आगे कहते कि भैया आपने जो बोला है वो हम लोग ईमान के खिलाफ, आप इसका खंडन कर दीजिए, बकुश कर दीजिए। लेकिन वो गलत बोले हो तब ना। अच्छा, आपको क्यों मिर्ची लग गए? उनके परिवार के क्यों नहीं लगी? उनके खानदान के लोगों को क्यों नहीं लगी? इतिहास के मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं इस समय, क्या लगता है राजनीतिक गलियारों से उन्हें दूर किया जा रहा है? वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, इसीलिए कराया जाता है। राजनीतिक मुद्दे छूटे, महंगाई के मुद्दे छूटे, बेरोजगारी के मुद्दे छूटे, लोगों की समस्याओं। अब देखिए, हम 77 से MLA हो रहे हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 20 बार नेता विरोधी दल भी। नहीं, उससे तो फिर गौशाला से भी बदबू भी आती है। सैनिकों में, करनी सेना में कई हमारे पदाधिकारी मिलने वाले हैं, क्या उन्होंने 12 तारीख को लेकर के आपसे कोई बात की है इसमें? हम 9 दिन व्रत रहते, मैं चलाया लखनऊ कलश बना के बैठा हूँ माता रानी के पास। तो अभी किसी से नहीं, हम जाएंगे तो बात करेंगे। वो भी जब रामजीलाल सुमन वो जो लोकसभा खत्म हो जाएगी तो जो कुछ भी निर्णय लेंगे हमारे नेता देंगे। जी, अध्यक्ष जी ने कहा है कि गौशाला बनाने से बदबू फैल रही है। आप परिवार से मिले हो, परिवार से पहले अन्य नेता मिले, उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे। आप कह रहे हो हम बात करेंगे उनसे। आदमी को दुख होता है। गाय को माता माना गया है। हम लोग गाय चराए, हम वही है, तो गाय पालना हमारा धर्म है, कर्तव्य। हमारे पुरख है श्री कृष्ण भगवान भी गाय चराए। तो कोई भी वही या पशु पालक व्यक्ति चाहे किसी जात का हो, अगर किसी पशु को दुर्दशा देखेगा तो उसको दुख होगा। अखिलेश जी ने ये कहा था कि गौशाला बना रहे हैं, दुर्गंध पसंद है। थोड़ा आप भी तो चेक कर लीजिए गौशालाओं को। आपके तो गांव-गांव प्रतिनिधि हैं, आप भी तो पता कर लो कि क्या गौशालाओं की स्थिति है। हमने तो पूछा मुख्यमंत्री से, डायरेक्ट जब नेता विरोधी दल थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बहुत बड़ा गौशाली, जो बाछी जो गाय पैदा करती है वो तो है, जो बाछा पैदा करते हैं आपके गौशाले को गाय का। चुप हो गए, कहाँ गए? गौशाला में जो लोग गाय की बच्ची को तो रख लेते हैं और वो जो बछड़े जो जन्म होता है वो कहाँ हो जाते हैं? ठीक है।